शशांक ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, आज सुबलियाओं लौटकर मेरे विचारशील संप्रदाय में स्वयं आया है। अपनी शक्ति से ही उसने मेरे विचारशील संप्रदाय के 3 ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञों का सीधा सामना किया और मेरे विचारशील संप्रदाय के लगभग 2 लाख शिष्यों का भी। संप्रदाय गुरु को लगा कि वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने हमें सरप्राइज देव संप्रदाय और 7 तलवारों के महल में आकर रिपोर्ट करने का आदेश दिया। जब तक हम वहां से भागे, लगभग 1 लाख शिष्य मारे जा चुके थे। एल्डर शोभित भी मारे जा चुके थे और प्रथम एल्डर त्रिलोक सुबलियाओं के हाथों मारे गए। अगर मेरा अनुमान सही है तो विचारशील संप्रदाय का अब तक शायद सफाया हो चुका होगा। जहां तक संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय नेता का सवाल है, वे शायद बहुत खतरे में हैं, शायद मर भी गए होंगे, वरना वह हम शीर्ष शिष्यों का फिर से पीछा नहीं करते। वह अभी हमारा पीछा कर रहा है और हमारे साथ टेलीपोर्टेशन एरे में घुस गया है। 2 मिनट से ज्यादा का अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि सुबलियाओं बहुत जल्द दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि वह किसी भी संप्रदाय को नहीं छोड़ेगा जो वध देवता मंडप के गिरने पर उस पर गिर गया हो। शशांक ने इस बार विस्तार से समझाया। बोलते हुए वह पहले से ही मौत की तैयारी कर चुका था, लगातार टेलीपोर्टेशन एरे पर नजर गड़ाए हुए था। जब भी उसे कोई उतार चढ़ाव दिखाई देता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। हालांकि उसने जल्द ही राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत से लोग टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल कर रहे थे। उतार चढ़ाव देव के आने से नहीं, बल्कि दूसरों के टेलीपोर्ट होने से थे। अब एल्डर उदित, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह पर्याप्त विस्तृत है? शशांक ने लाल आंखों से उदित को घूरा। अगर बात नफरत की हो तो इस समय उसे देव से ज्यादा उदित से नफरत थी। अगर देव ने सचमुच उनका पीछा किया था तो उदित ने ही बेरहमी से उसके बचने का रास्ता बंद कर दिया था। थप्पड़। जैसे ही शशांक ने बोलना खत्म किया, उदित ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? उदित के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। शशांक के शब्दों से वह समझ गया था कि विचारशील संप्रदाय अब तक लगभग नष्ट हो चुका होगा। वरना क्या सुबलियाओं शशांक जैसे तुच्छ व्यक्ति के पीछे समय बर्बाद करता? शायद वह दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर जा रहा था और उसने रास्ते में शशांक और बाकी लोगों से निपटने का फैसला किया था। और अगर सुबलियाओं अपनी शक्ति से पूरे विचारशील संप्रदाय का नाश कर सकता है, तो आश्चर्य देव संप्रदाय भी बहुत खतरे में होगा। आखिरकार दोनों ही स्थापित अष्टधारा संप्रदाय थे, जिनकी ताकत समान थी। मैंने पहले ही कहा था कि सुबलियाओं हमें मारने आ रहा है, क्या तुमने सुना? शशांक दहाड़ा। उसे 3 बार बारी बारी से थप्पड़ मारे गए थे और उसका दिल और भी ज्यादा हताश हो गया था। अब वह उदित से सम्मानजनक लहजे में बात नहीं कर रहा था। कमीने, वापस आकर मैं तुझसे निपट लूंगा। उदित ने ठंडी सांस ली, शशांक को छोड़ दिया और फिर अपना सिर घुमाते हुए कहा, तुरंत संप्रदाय में लौट जाओ और संप्रदाय को सूचित करो कि एक बड़ा दुश्मन आ रहा है। यह सुनकर शशांक ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उसे कुछ संदेह भी थे। सुबलियाओं ने इतनी देर तक उनका पीछा क्यों नहीं किया? वानबाओ मंडप से बाहर आने के बाद उसकी नजर टेलीपोर्टेशन एरे पर टिकी हुई थी। उसकी पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं। उसे हमेशा लग रहा था कि सुबलियाओं उन्हें जाने नहीं देगा और उनका पीछा जरूर करेगा। लेकिन अब इतना समय बीत चुका था और सुबलियाओं का कोई पता नहीं था। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया था? क्या उसे सचमुच हमारी परवाह नहीं थी और वह पीछा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था? या वह टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए उज्जवल काउंटी शहर में 7 तलवारों के महल में मुसीबत खड़ी करने गया था? शशांक ने मन ही मन सोचा। उसी समय जब वह जाने ही वाला था,
उसने टेलीपोर्टेशन एरे पर फिर से नजर डाली। बस इसी एक नजर ने शशांक के दिमाग में गड़गड़ाहट पैदा कर दी। उसका सिर घूमने लगा, उसके शरीर के बाल खड़े हो गए और उसकी खोपड़ी फट गई, क्योंकि न जाने कहा एक सफेद वस्त्रधारी आकृति वहां शांति से खड़ी उन्हें घूर रही थी। वह नजर हालांकि शांत लग रही थी, एक प्रतिशोधी आत्मा की तरह थी, सता रही थी और लगातार शशांक को उस पल गहरे आतंक में घेर रही थी जब उनकी नजरें मिलीं। सु बलिया। शशांक हकलाया, मानो श्वेत वस्त्रधारी की निगाहों के नीचे बोलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा हो। चुप रहो। उदित पलटा और उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर वह सुबलियाओ है? अगर वह सचमुच आ भी गया तो भी वह मेरे आश्चर्य देव संप्रदाय का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लो। शशांक को थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसका दाहिना हाथ उठा, टेलीपोर्टेशन एरे की ओर इशारा करते हुए। उदित भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और उस दिशा में देखा तो उसे तुरंत कंधों पर लंबे बाल लपेटे सुंदर श्वेत वस्त्रधारी दिखाई दिया। सु बलियाओ। उसके माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। उदित दहाड़ा, उसका दिमाग कांप रहा था, उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ रही थीं। जाओ। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया और उसका शरीर बाहर निकलने ही वाला था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आया और उसकी कमर पकड़ ली, जिससे उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया और उसकी गति अचानक कम हो गई। साले, क्या कर रहा है? उदित ने पीछे मुड़कर देखा कि उसे रोकने वाला असल में शशांक था और वह तुरंत भड़क गया। यह सब तुम्हारी वजह से है। हम बच सकते थे, लेकिन अब हमें यहीं दफनाया जाएगा। शशांक ने पागलों की तरह उदित को घूरा और मुस्कुराया भी, अगर तुम न होते तो अब तक हम सरप्राइज गॉड संप्रदाय में प्रवेश कर चुके होते। शायद पूरे सरप्राइज गॉड संप्रदाय को इस बारे में पता चल जाता। शायद उन्होंने सुबलियाओं का विरोध करने के लिए अपनी सारी सुरक्षा तैयार कर ली होती। लेकिन तुम्हारे अहंकार के कारण, दूसरों के प्रति तुम्हारे तिरस्कार के कारण तुमने हमें यहाँ व्यर्थ ही मरने के लिए इंतजार करवाया है। यह सब तुम्हारा है। यह सब तुम्हारा है। चूंकि हम जी नहीं सकते तो तुम हमारे साथ मर जाओ। शशांक की आवाज भारी थी, मानो उसने अपने दिल का सारा आक्रोश और गुस्सा निकाल दिया हो। अपने शब्द कहने के बाद उसने अपनी ड्रैगन स्पिरिट लोक साधना शुरू कर दी और उदित को देव की ओर जोर से फेंक दिया। धिक्कार है, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। उदित ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा। हालांकि वह ड्रैगन कोर लोक में था, वह पूरी तरह से तैयार नहीं था और शशांक की शक्ति से वह तुरंत देव की ओर उड़ गया। धमाका। बहरहाल, चाहे जो भी हो, उदित अभी भी ड्रैगन कोर दायरे में था और उसकी प्रतिक्रिया की गति बेहद तेज थी। जैसे ही वह देव के पास पहुंचा, उदित ने अपने पीछे शून्य दायरे पर अपनी हथेली पटकी और एक जबरदस्त प्रतिक्षेप बल प्रकट हुआ। उसने इसका इस्तेमाल अपनी आकृति को रोकने के लिए किया और साथ ही दूर भाग गया। हालांकि देव की श्वेत वस्त्रधारी आकृति, जो पहले टेलीपोर्टेशन एरे के पास खड़ी थी, किसी अज्ञात बिंदु पर उदित के सामने 10 मीटर से भी कम दूरी पर प्रकट हो गई थी। उदित के हाव भाव तुरंत बदल गए। चूंकि वे क्लाउड काउंटी शहर से नहीं थे, उन्होंने सुबलियाओं की शक्ति के बारे में सिर्फ सुना था, चाहे कुछ भी हो, और उसे कभी देखा नहीं था। इस समय देव की भूतिया गति से ही उदित को पता चल गया कि देव की शक्ति कम से कम ड्रैगन देव दायरे में तो थी। यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण के साधक भी, जिन्हें उसने देखा था, देव जितने तेज नहीं थे। देव ने हाथ बढ़ाया, अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और उदित के सामने का स्थान बिखर गया। उदित को देव ने पकड़ते हुए नहीं देखा,
लेकिन उसका भौतिक शरीर इस क्षण बिना किसी चेतावनी के एक धमाके के साथ फट गया। एल्डर उदित। क्या? एल्डर उदित बस ऐसे ही मर गए? आश्चर्य देव संप्रदाय के सभी शिष्य अविश्वास से यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उदित ड्रैगन कोर लोक में था और इन साधारण शिष्यों के हृदय में, जिनकी सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन आत्मा लोक थी, वह हमेशा एक महान उदात्त शक्ति था। लेकिन इतना शक्तिशाली व्यक्ति तुरंत बिखर गया। हम शशांक की आंखें गहरी हो गईं और उसने अपने हृदय में ठंडी सांस ली, अत्यंत राहत महसूस करते हुए। वह जानता था कि उसकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन मृत्यु से पहले उदित को, जिसने उसके जीवन का मार्ग बिगाड़ दिया था, नर्क में घसीटना उसके लिए सार्थक था। दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर के मध्य में एक विशाल इमारत थी। यह इमारत सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी और लगभग दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर के पूरे केंद्र को घेरे हुए थी। दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर के किनारे पर खड़े होकर भी कोई एक विशाल ऊंची इमारत को सीधे किसी पर्वत शिखर की तरह प्रशंसा से भरते हुए देख सकता था। यह एक संप्रदाय का निवास था और यह संप्रदाय निवास वास्तव में सरप्राइज गॉड संप्रदाय का संप्रदाय निवास था। बादलों को चीरती हुई उस विशाल इमारत की बात करें तो वह सरप्राइज गॉड संप्रदाय का केंद्रीय मीनार था। यह केंद्रीय मीनार 108 मंजिला थी, जिसे सरप्राइज गॉड संप्रदाय ने अनगिनत धन संपत्ति से बनवाया था। केवल शीर्ष शिष्य और निजी शिष्य ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। आश्चर्य देव संप्रदाय के शिष्यों की संख्या विचारशील संप्रदाय से 2 लाख से भी ज्यादा थी। लगभग सभी शिष्य केंद्रीय मीनार को एक पवित्र भूमि मानते थे, क्योंकि इसमें ऐसी साधना तकनीकें थीं जिनसे उन्हें ईर्ष्या होती थी। वे साधना स्थल थे जिनकी उन्हें लालसा थी, और यहाँ तक कि ड्रैगन स्टोन भी थे जिनसे उन्हें ड्रैगन कौशलों को समझने में मदद मिली। ऐसा कहा जाता है कि यह ड्रैगन स्टोन आश्चर्य देव संप्रदाय के पहले संप्रदाय गुरु को एक संयोगवश प्राप्त हुआ था। इसमें कुल 7 ड्रैगन कौशल थे, जिनमें से 5 उच्च श्रेणी के स्वर्ण स्तर के ड्रैगन कौशल थे और अन्य 2 निम्न श्रेणी के बैंगनी स्वर्ण स्तर के थे। कोई व्यक्ति किसको समझ सकता है या किसी एक को समझ भी सकता है, यह उसकी व्यक्तिगत बोध क्षमता पर निर्भर करता था। इस ड्रैगन स्टोन की वजह से ही पूरे सरप्राइज गॉड संप्रदाय की समग्र शक्ति बहुत ही कम समय में काफी बढ़ गई। अंततः एक अष्टतारा संप्रदाय में विकसित होकर दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर पर कब्जा कर लिया और इस स्थान का अधिपति बन गया। उस इमारत के अंदर कई शिष्य विभिन्न मंजिलों पर साधना कर रहे थे। केंद्रीय मीनार के बाहर भी अनगिनत आकृतियां साधना कर रही थीं। लेकिन एक निश्चित क्षण में उन्हें कुछ आभास हुआ और वे सभी अपनी गति रोककर अचानक शून्य लोक की ओर देखने लगे। शून्य लोक के ऊपर काले बादल उमड़ रहे थे और आकाश उदास था। ऐसा लग रहा था मानो बारिश होने वाली हो। वे साधारण शिष्य केवल इन बड़े काले बादलों को ही देख पा रहे थे और कुछ नहीं। फुसफुसाओ। इस क्षण अचानक एक विशाल तलवार की चमक प्रकट हुई, जिसने उन काले बादलों को चीर दिया और शून्य लोक को भी चीर दिया, और अवर्णनीय गति और भयानक शक्ति के साथ एक जोरदार धमाके के साथ केंद्रीय मीनार के ऊपर आकाश में प्रहार किया। भनभनाहट। इस क्षण केंद्रीय मीनार को मानो कुछ आभास हुआ हो या शायद किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने कार्य किया हो और केंद्रीय मीनार की सतह पर प्रकाश की एक विशाल किरण प्रकट हुई। तलवार की चमक उस प्रकाश किरण के संपर्क में आते ही केंद्रीय मीनार से टकराई। संपर्क के क्षण में दोनों कांप उठे और फिर प्रकाश एक धमाके के साथ लुप्त हो गया, जबकि तलवार की चमक एक अजय बल के साथ सीधे केंद्रीय मीनार से टकराई। धमाका। इस क्षण एक जबरदस्त कंपन हुआ, जिसने आश्चर्य देव संप्रदाय के सभी शिष्यों को हिलाकर रख दिया। वे देख सकते थे कि तलवार की चमक गिरने के बाद सबसे ऊंची मंजिल से शुरू होकर
केंद्रीय मीनार तेजी से नष्ट हो रही थी। 108 मंजिलें, 107 मंजिलें, 106 मंजिलें। पलक झपकते ही तलवार की चमक से 20 से ज्यादा मंजिलें दो टुकड़ों में बंट गईं। शून्य लोक से अनगिनत टूटी हुई टाइलें गिरीं, जिससे भारी मात्रा में धूल उड़ी, जिससे केंद्रीय मीनार के पास मौजूद सभी शिष्य एक तरफ हट गए। हिस जब उन्होंने देखा कि तलवार की चमक 50 से ज्यादा मंजिलों तक पहुंच चुकी है, तो आश्चर्य देव संप्रदाय के ये शिष्य आखिरकार ठंडी हवा में हांफने से खुद को नहीं रोक पाए। कौन इतना दुस्साहसी है कि आश्चर्य देव संप्रदाय के पवित्र भवन पर हमला करने की हिम्मत करे? कमीना! ड्रैगन स्टोन केंद्रीय मीनार की 49वीं मंजिल पर है, उसे इस तलवार की चमक से चकनाचूर नहीं होना चाहिए, है ना? बड़ी संख्या में शिष्य गुस्से से चिल्लाए, उनके दिल चिंता से भर गए। वह ड्रैगन स्टोन सरप्राइज गॉड संप्रदाय के 3 प्रमुख आधारों में से एक था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और तलवार की चमक अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पलक झपकते ही 50वीं मंजिल तक पहुंच गई, 49वीं मंजिल पर वार करने ही वाली थी। भागो! इसी समय अचानक एक भयंकर चीख निकली। इसके तुरंत बाद कपिल का विशालकाय शरीर कहीं से प्रकट हुआ। उसके हाथों में बैंगनी सुनहरे रंग से चमकती हुई 2 विशाल कुल्हाड़ियां, भयंकर रूप से कटी हुई, लगातार 2 बार तलवार की चमक पर जोरदार प्रहार कर रही थीं। तलवार की चमक कांप उठी, विशाल कुल्हाड़ियों से टकराई, लेकिन एक क्षण बाद दोनों गायब हो गईं। कौन इतना चालाक है और फिर भी इस संप्रदाय को दिखाई नहीं दे रहा है? कपिल ने उदास भाव से कहा। रिपोर्ट। इसी समय बाहरी संप्रदाय से एक शिष्य तेजी से दौड़ा। उसका चेहरा चिंतित था, मानो वह कुछ बताना चाहता हो। हालांकि जब उसने देखा कि केंद्रीय मीनार पहले ही काफी हद तक नष्ट हो चुकी थी, तो वह वहीं ठिठक गया। क्या बात है? कपिल ने उस व्यक्ति को देखकर भौहें चढ़ाई और पूछा। तुम उसे रिपोर्ट करना चाहते हो कि सुबलिया आ गया है ना? शून्य लोक से एक शांत आवाज आई। काले बादलों के ऊपर एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति उभरी, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जिससे एक अत्यंत तेज चमक निकल रही थी। तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही यहाँ हूँ, देव ने उदासीनता से कहा। सुबलियाओ! ये शब्द सुनते ही कपिल ने अचानक ऊपर देखा, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने अविश्वास से देव को देखा, दांत पीसते हुए और धीमी आवाज में कहा, तुम सुबलियाओ हो? हाँ, मैं सुबलियाओ हूँ। देव ने बिना कोई अनावश्यक बात कहे सिर हिला दिया। उसने लंबी तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और उसी क्षण उसने लगातार 9 बार किए। फुसफुस फुसफुस फुस। एक के बाद एक जमीन हिला देने वाली तलवारें चमकने लगीं, हर एक पिछली से लंबी और तेज। यह संप्रदाय 108वीं मंजिल से शुरू होकर 50वीं मंजिल तक कटा, फिर भी मैंने तुम्हें कभी कोई कदम उठाते नहीं देखा। लेकिन जब बात इस 49वीं मंजिल की आई, तो तुम प्रकट हो गए। लगता है इस 49वीं मंजिल पर कुछ ऐसा है जिसे संप्रदाय गुरु कपिल अलग नहीं कर सकते। देव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक बेहद सर्द ताकत थी। धमाका! तलवार की पहली रोशनी नीचे गिरी, उसका निशाना सीधे केंद्रीय मीनार की 49वीं मंजिल पर था। मैंने तुमसे कहा था कि दफा हो जाओ। कपिल के चेहरे के भाव बदल गए। 49वीं मंजिल पर ड्रैगन स्टोन था और उसके पास उस समय उसे वापस लेने का समय नहीं था, इसलिए जाहिर है उसे इसकी परवाह थी। अगर देव ने सचमुच इस ड्रैगन स्टोन को चकनाचूर कर दिया, तो यह सरप्राइज गॉड संप्रदाय की नींव को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरों के हस्तक्षेप के बिना भी आश्चर्य देव संप्रदाय की नींव धीरे धीरे सिकुड़ती गई और अंततः अष्टधारा संप्रदाय की श्रेणी से बाहर हो गई।
कपिल ऐसी स्थिति को बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उनकी आकृति तेजी से बाहर निकली, उनकी विशाल कुल्हाड़ी नाचती हुई एक बार फिर देव की तलवार की रोशनी से टकराई। ड्रैगन देव क्षेत्र मध्य चरण की शक्ति प्रस्फुटित हुई और आकाश में एक शक्तिशाली दबाव छा गया। विशाल कुल्हाड़ी ने वास्तव में पहली तलवार की रोशनी को सीधे चकनाचूर कर दिया। हाँ हाँ सुबलियाओ, अगर तुम्हारी इतनी ही ताकत है तो यह संप्रदाय तुम्हें आज जाने नहीं देगा। कपिल खिलखिलाकर हंसा। जिस प्रहार ने अभी अभी तलवार की रोशनी को आसानी से चकनाचूर कर दिया, उसने उसे बहुत आत्मविश्वास से भर दिया, जिससे उसे लगा कि यह सुबलियाओ उतना दुर्जेय नहीं है जितना किंवदंतियों में दावा किया गया था। यह संप्रदाय आज यहां जाने के इरादे से नहीं आया था। देव की आंखें चमक उठीं। शायद मैं चला जाऊं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें, तुम्हारे सरप्राइज गॉड संप्रदाय के शिष्यों को, तुम्हारे पूरे सरप्राइज गॉड संप्रदाय को ले जाऊंगा जाने से पहले। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शून्य लोक से दूसरी तलवार की रोशनी निकली। कपिल ने गहरी भौहें सिकोड़ी। वह महसूस कर सकता था कि यह दूसरी तलवार की रोशनी पहले की तुलना में पहले से ही काफी ज्यादा दबाव डाल रही थी। यह पहली से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। स्वर्ग फट रहा है। कपिल दहाड़ा, शून्य लोक पर अपना पैर पटकते हुए। उसका आकार हवा जैसा था, जो वास्तव में शून्य लोक के ऊपर वापस उछल रहा था। बैंगनी सुनहरे रंग की दोहरी कुल्हाड़ियों ने फिर से तलवार की रोशनी पर प्रहार किया। दोनों में जोरदार कंपन हुआ और तलवार की रोशनी अंततः चकनाचूर हो गई। हालांकि इस बार कपिल के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि जबरदस्त झटके ने उसके बाघ के मुंह को सुन्न कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह चकनाचूर होने वाला है। तीसरा। शून्य लोक के ऊपर देव की शांत आवाज गूंजी और उसके पीछे तीसरी तलवार की रोशनी आई। यह तीसरी तलवार की रोशनी अविश्वसनीय रूप से, आश्चर्यजनक रूप से लाल, शून्य लोक से बहती आग की तरह उतरी। जहां भी यह गुजरी, सारा अंतरिक्ष फुफकार उठा, मानो उसे जलाया जा रहा हो। बर्फ का पिंड। दहाड़ते हुए कपिल का चेहरा काला पड़ गया। उसकी ड्रैगन शक्ति फूट पड़ी और उसका विशालकाय शरीर वास्तव में काफी फैल गया। बर्फ की परतों ने भी उसे ढक लिया। हम। देव ने आश्चर्य से कपिल की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, तुममें कुछ प्रतिभा है। ऐसा लगता है कि तुमने जल गुण नियम को थोड़ा समझ लिया है, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। धमाका। जैसे ही तलवार की रोशनी और विशाल कुल्हाड़ी टकराई, कपिल सीधे उड़ गया। तलवार की रोशनी के संपर्क में आते ही उसके शरीर पर जमी बर्फ पिघल गई और पानी की भाप में बदल गई, जिसने कपिल के कपड़ों को भिगो दिया। इसके अलावा पीछे की ओर उड़ते हुए कपिल ने मुंह भर ताजा खून थूक दिया, मानो उसकी दोनों बाहें टूटने वाली हों। और इस बार तीसरी तलवार की रोशनी लगभग गायब हो गई, लेकिन कुछ बची रही और सीधे 49वीं मंजिल की ओर बढ़ गई। अच्छा नहीं। कपिल के हाव भाव एकदम बदल गए। उसकी अपनी चोट महत्वपूर्ण नहीं थी, सबसे जरूरी चीज थी वह ड्रैगन स्टोन। ड्रैगन स्टोन पहले संप्रदाय गुरु द्वारा प्राप्त एक सर्वोच्च खजाना था। अगर यह उसके हाथों में टूट जाता तो वह सरप्राइज गॉड संप्रदाय का पापी होता। फूफ फूफ। ठीक इसी समय दो और आकृतियां बाहर निकलीं, जो वास्तव में सरप्राइज गॉड संप्रदाय के दो उपसंप्रदाय नेता, राजीव और हरेश थे। वे दोनों ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में थे, लेकिन पहले ही शिखर पर पहुंच चुके थे। साधना शक्ति के मामले में वे विचारशील संप्रदाय के त्रिलोक और करीम से भी अधिक शक्तिशाली थे। जब वे दोनों प्रकट हुए तो उनमें से एक, हरेश, एक रक्तलाल ध्वज लिए हुए था। जैसे ही उसने उसे लहराया, ध्वज के भीतर से हजारों काले कीड़े निकल आए।
ये काले कीड़े लगभग मुट्ठी के आकार के थे और बेहद मोटे लग रहे थे। जब उन्होंने तलवार की रोशनी को छुआ तो वे कई धमाकों के साथ फट पड़े। प्रत्येक विस्फोट के कारण तलवार की बची हुई रोशनी काफी सिकुड़ गई, जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। और उसी समय राजीव ने भी अपनी चाल चली। उसके हाथ में एक पंखा था और पंखे के चारों ओर प्रकाश की 12 धाराएं नाच रही थीं। राजीव ने देव की ओर इशारा किया और प्रकाश की 12 धाराएं तुरंत बाहर निकल आईं, जिससे पता चला कि वे 12 तीक्ष्ण अस्त्र हैं। इस संप्रदाय के पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। देव ने दोनों को प्रकट होते देखा और अंततः अपना धैर्य खो दिया और लगातार उंगलियां उठाता रहा। चौथी, पांचवीं और छठी तलवार की ज्योतियां उसी क्षण एक साथ उतरी। धमाका! चौथी तलवार की ज्योति के उतरने से हजारों काले कीड़े चकनाचूर हो गए और लाल ध्वज में भी कुछ दरारें दिखाई देने लगीं। हरेश, जिसका मन लाल ध्वज से जुड़ा था, ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पांचवीं तलवार की रोशनी उतरी और 12 तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा निर्मित 12 प्रकाश धाराओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राजीव के हाथ का पंखा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और ऐसा लगा जैसे उसे भी किसी जबरदस्त आघात का सामना करना पड़ा हो और वह सीधे पीछे की ओर उड़ गया। जहां तक छठी तलवार की ज्योति का सवाल है, वह चौथी और पांचवीं के ठीक पीछे आई, अत्यधिक गति से चल रही थी, पिछली कुछ तलवार की ज्योतियों की तुलना में बिल्कुल अतुलनीय। एक पल में वह शून्य लोक से उतरी और पलक झपकते ही राजीव के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसके हाव भाव में भारी बदलाव आया, वह सीधे उसके भौतिक शरीर पर छा गई। चीर! खून के छींटे पड़े और राजीव का भौतिक शरीर तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। उसी समय छठी तलवार की रोशनी की गति कम नहीं हुई और वह हरेश के सामने पहुंच गई। हरेश भयभीत हो गया। उसने लगभग अपनी सारी सुरक्षाएं इस्तेमाल कर लीं, लेकिन छठी तलवार की रोशनी के लिए ये सारी सुरक्षाएं पतले कागज की तरह नाजुक थीं, आसानी से भेदी जा सकती थीं। असंख्य सरप्राइज गॉड संप्रदाय के शिष्यों की नजरों में हरेश का भौतिक शरीर भी नष्ट हो गया था। संप्रदाय गुरु! एक आदि आत्मा चीखी और भीतर से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, हरेश को खतरे का और भी गहरा एहसास हुआ। वह लगभग सहज ही पलटा और देखा कि राजीव की आदि आत्मा भी बाहर निकल आई थी, लेकिन जिस क्षण वह बाहर निकली, 7वीं तलवार की रोशनी न जाने कब उस पर छा गई और उसे सीधे धूल में मिला दिया। कहानी में सब कुछ बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन जब हरेश ने राजीव की आदिम आत्मा का विनाश होते देखा, तो 7वीं तलवार की रोशनी उसके सामने आ चुकी थी। नहीं, हरेश को यकीन नहीं हो रहा था। वह ड्रैगन गॉड लोक के प्रारंभिक चरण का एक शक्तिशाली व्यक्ति था और समय मिलने पर वह ड्रैगन गॉड लोक के मध्य चरण तक तेजी से आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब उसके पास कोई मौका नहीं था। जब से वह प्रकट हुआ था, तब से अब तक उसने केवल एक ही चाल चली थी, जो बुरी तरह से विफल हो गई थी। बाकी समय उसने बचाव और अपनी जान बचाने के लिए भागने में बिताया। लेकिन देव के हाथों में भागना भी कितना शक्तिहीन लग रहा था। राजीव और हरेश को तुरंत मारा हुआ देखकर कपिल की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वे दोनों सरप्राइज गॉड संप्रदाय के केंद्रीय स्तंभ थे और दोनों ड्रैगन गॉड लोक मध्य चरण में प्रवेश करने के बहुत करीब थे। एक बार जब वे प्रवेश कर गए और वह स्वयं प्रवेश करने के लिए एकांतवास में चला गया, तो वह ड्रैगन गॉड लोक उत्तर चरण में एक मजबूत साधक बन जाएगा। उस समय सरप्राइज गॉड संप्रदाय को आसानी से 7 स्तरीय संप्रदाय में पदोन्नत किया जा सकता था और वह और भी शक्तिशाली हो सकता था। लेकिन इस समय देव ने उन दोनों को पहले ही मार डाला था, जिससे कपिल के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे।
देव के लिए उसके दिल में तुरंत नफरत उमड़ पड़ी। सो बलियाओ। कपिल की आवाज धीमी थी, फिर भी वह एक दहाड़ थी। तुमने मेरे आश्चर्य देव संप्रदाय के द्वार पर हमला करने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं, कपिल, कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। जल्द ही तुम भी मर जाओगे। देव के शब्द बहुत संक्षिप्त थे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 8वीं और 9वीं तलवार की रोशनी आखिरकार नीचे उतर आई। 8वीं तलवार की रोशनी एक क्षैतिज विस्तार और अद्भुत शक्ति के साथ सीधे कपिल को ढक गई, और 9वीं तलवार की रोशनी कपिल की रक्तरंजित निगाहों के नीचे केंद्रीय भवन की 49वीं मंजिल पर एक धमाके के साथ गिर पड़ी। धमाका। इस क्षण न केवल 49वीं मंजिल बल्कि 48वीं, 47वीं, 46वीं मंजिलें भी नीचे तक पहली मंजिल पूरी तरह से ढह गई। नहीं! कपिल दहाड़ा, मानो पागल हो गया हो। उसने अपनी आंखों से 49वीं मंजिल से कुछ सुनहरे टुकड़े उड़ते हुए देखे। वे ड्रैगन स्टोन के टूटे हुए टुकड़े थे। हालांकि भले ही कपिल बेहद गुस्से में था, आग उगलने की हद तक, और भले ही उस समय कपिल सचमुच देव के 1000 टुकड़े करना चाहता था, उसके स्तर पर तर्क ने अंततः घृणा और क्रोध को दबा दिया, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के दूर भाग गया, क्योंकि वह आसानी से महसूस कर सकता था कि उसका पीछा कर रही 8वीं तलवार की रोशनी में अद्भुत शक्ति है। अगर उस पर वार होता तो उसका हश्र राजीव और हरेश जैसा होता। उसका भौतिक शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता और उसकी आदिम आत्मा बच नहीं पाती। फुसफुस। शून्य लोक के ऊपर कपिल तेजी से भागा। उसकी पूरी गति पहले ही शुरू हो चुकी थी। उसके पीछे 8वीं तलवार की रोशनी वार करने ही वाली थी। उसी समय कपिल ने अपनी हथेली घुमाई और एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। उसने क्रिस्टल को सीधे कुचल दिया, ठीक वैसे ही जैसे विचारशील संप्रदाय के संप्रदाय गुरु परवेज ने किया था, और दहाड़ते हुए बोला, उच्च संप्रदाय, मैं कपिल हूँ, आश्चर्य देव संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। सुबलियाओं ने मेरे आश्चर्य देव संप्रदाय के केंद्रीय भवन को नष्ट कर दिया है और मेरे आश्चर्य देव संप्रदाय के 2 उपसंप्रदाय प्रमुखों को मार डाला है। मैं उच्च संप्रदाय से विनती करता हूं कि वे कार्रवाई करें और मुझे बदला लेने में मदद करें। चीर। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, 8वीं तलवार की रोशनी कपिल के भौतिक शरीर पर छा गई। कपिल हट्टा कट्टा था और उसका भौतिक शरीर भी कुछ समय से साधनारत था, लेकिन अंततः यह सब देव की तलवार की रोशनी के सामने कुछ भी नहीं था। जैसे ही तलवार की रोशनी गुजरी, कपिल का भौतिक शरीर सीधे 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी आदिम आत्मा बाहर निकल आई, लेकिन देव पहले से ही तैयार था। उसने उस जगह को तुरंत पूरी तरह से सील कर दिया और फिर उसे जोर से हिला दिया। धमाका। वह जगह चकनाचूर हो गई और कपिल की आदिम आत्मा के साथ सब कुछ शून्य में बदल गया। संप्रदाय गुरु। यह दृश्य देखकर नीचे मौजूद सरप्राइज गॉड संप्रदाय के 2 लाख से ज्यादा शिष्यों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वे अविश्वास से बोल पड़े, क्या तुम सभी मेरे फीनिक्स संप्रदाय पर आक्रामक रूप से आए थे, उसे जल्द से जल्द नष्ट करना चाहते थे? देव की निगाहें नीचे की ओर उठीं, उसका स्वर ठंडा था। यह संप्रदाय खुद से पूछता है, मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने तुम सबको 7 तलवारों के महल समेत कभी नाराज नहीं किया, कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम सब, क्या तुम मौत चाहते हो? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव का चेहरा टिमटिमा गया और वह हवा में गायब हो गया। आश्चर्य देव संप्रदाय के कई शिष्यों ने पहले तो भागने की योजना बनाई थी, लेकिन देव को अचानक गायब होते देख वे रुक गए और शून्य लोक की ओर देखने लगे। गायब हो गए। काफी देर बाद यह देखकर कि ऊपर सचमुच कोई हलचल नहीं थी, आश्चर्य देव संप्रदाय के सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली। देखो यह क्या है? जैसे ही वे शांत हुए,
अचानक किसी ने शून्य लोक की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी निगाहों के नीचे एक सुनहरा प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। वह प्रकाश बिंदु बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वह बेहद चमकदार था, बिल्कुल सुनहरे सूर्य की तरह। जैसे जैसे वह प्रकाश बिंदु नीचे उतरता गया, आश्चर्य देव संप्रदाय के शिष्यों की नजरों में वह बड़ा होता गया। आखिरकार वह प्रकाश की एक किरण में, फिर एक सूर्य में, धीरे धीरे जमीन पर उतरते हुए। इस क्षण आश्चर्य देव संप्रदाय के सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे दुनिया शांत हो गई हो। उनके कानों में कोई आवाज नहीं थी। जब वे एक दूसरे को देखते तो बस एक दूसरे के मुंह हिलते हुए, बोलते हुए दिखाई देते, पर वे सुन नहीं पाते थे कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। धमाका! इसी क्षण एक जोरदार गर्जना ने आखिरकार उस सन्नाटे को तोड़ दिया और पूरे सरप्राइज गॉड संप्रदाय में फैल गई। तभी उन्हें समझ आया कि ऐसा नहीं था कि दुनिया सचमुच शांत हो गई थी, न ही यह गर्जना बाद में आई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि गर्जना पहले आई थी, बल्कि इसलिए कि यह बहुत तेज थी। इसने उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बहरा कर दिया। धमाका धमाका! जब वह विशाल गर्जना फैली तो सरप्राइज गॉड संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों में विस्फोट हो गया, और उनमें से ज्यादातर सरप्राइज गॉड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। सरप्राइज गॉड संप्रदाय की कुल संख्या के साथ अकेले बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 1,50,000 थी। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य विचारशील संप्रदाय के समान ही थे, दोनों की संख्या लगभग 70,000 थी, और शीर्ष स्तर के शिष्य पूरे 10,000 थे। गर्जना प्रकट हुई, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, समस्त शून्य क्षेत्र को चीर डाला, मानो वह पूरे दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर में फैल जाना चाहती हो। आश्चर्यजनक ईश्वर संप्रदाय के कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य इस भयंकर आघात के शिकार हुए। उनके दोनों कानों से खून बहने लगा, और फिर बिना किसी चेतावनी के उनके भौतिक शरीर फट गए। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के मन में गर्जना हुई, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई, मानो वे बेहोश होने वाले हों, और मुंह से लगातार खून की बड़ी बड़ी धारें निकल रही थीं। शीर्ष स्तर के शिष्यों की साधना बहुत प्रबल थी, लेकिन वे भी पीले पड़ गए थे। उनके शरीर पीछे हट रहे थे, मानो उन पर कोई बहुत बड़ा आघात लगा हो। यह क्या चीज है? किसी ने गर्जना की, जो कई लोगों के दिलों में भी विचार था। वे बहुत डरे हुए और बेहद डरे हुए थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि धरती को हिला देने वाली गर्जना तो बस एक प्रस्तावना थी। भनभनाहट! जैसे जैसे गर्जना धीरे धीरे धीमी होती गई, जमीन से अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज आई जहां प्रकाश की सुनहरी रेखा गिरी थी। इसके तुरंत बाद जमीन परत दर परत टूट गई और बड़ी बड़ी दरारें फट गईं, मानो कोई घना मकड़ी का जाला बाहर की ओर फैल रहा हो। सभी दृश्य भूकंप जैसे ही थे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भूकंप नहीं था, क्योंकि सिर्फ जमीन ही नहीं थी, यहाँ तक कि शून्य लोक भी टुकड़ों में बिखर गया था। इस क्षण पूरा आकाश अंधकारमय हो गया, और वे टूटे हुए क्षेत्र हमेशा की तरह जल्दी ठीक नहीं हुए। धरती फट गई, आकाश बिखर गया, और एक सुनहरी लहर चुपचाप फैलने लगी। सुनहरी लहरों की गति बहुत तेज थी, जिससे एक ऐसा वृत्त बना जो अपने विस्तार के केंद्र से लगभग तुरंत ही केंद्रीय भवन के चौक पर फैल गया। देव ने केंद्रीय भवन को पहले ही तहस-नहस कर दिया था, लेकिन कम से कम कुछ टूटी हुई टाइलें और अन्य मलबा बचा हुआ था। हालांकि सुनहरी रोशनी के झोंके में सब कुछ धूल में मिल गया। टूटी हुई टाइलें धूल में बदल गईं, फटी हुई जमीन धूल में बदल गई, बिछाए गए नीले पत्थर धूल में बदल गए, और साथ ही 2 लाख शिष्य सब उसी क्षण धूल में मिल गए। फुस! जैसे नंगी आंखों से प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही जैसे सभी शिष्यों की नंगी आंखों ने उस सुनहरे प्रकाश को फैलते देखा, वे उसमें समा गए। उसके बाद उनके शरीर चुपचाप गायब हो गए। कोई चीख नहीं, कोई पीड़ा की चीखें नहीं, कोई विलाप नहीं,
और गायब होने से पहले उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी। बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना है तो इसमें बस एक पल लगेगा। आश्चर्य देव संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरे 10,000 शीर्ष शिष्य तुरंत शून्य लोक में विलीन हो गए, स्वर्ग और पृथ्वी से विलीन हो गए। न कोई लाश दिखाई दी, न ही रक्त की धुंध। इसके बाद आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। आश्चर्य देव संप्रदाय में केंद्रीय भवन सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। केवल शीर्ष शिष्यों और निजी शिष्यों को ही इसके भीतर साधना करने की अनुमति थी। इसलिए कोई शिष्य इस स्थान के जितना करीब होता, उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होता। लेकिन इस क्षण यह सब एक दुःस्वप्न में बदल गया। शिष्य इस स्थान के जितना करीब होता, उतनी ही जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती। केंद्रीय भवन में केवल एक प्रकाश की चमक दिखाई दी और 70,000 आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी गायब हो गए। अंत में पूरे 1,50,000 बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य सबसे दूर थे। शीर्ष शिष्यों को गायब होते, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को गायब होते और निजी शिष्यों को गायब होते देखकर संकट की तीव्र भावना ने अंततः उन्हें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। भागो! हे भगवान, यह क्या है? उदित और अन्य उन सभी के पास ड्रैगन स्पिरिट लोक साधना थी। क्या वे मर गए हैं या उन्हें कहीं और ले जाया गया है? चले गए, वे सब चले गए। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े और भाग गए, जबकि अन्य वहीं स्तब्ध खड़े रहे। जन्म से लेकर अब तक उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न ही इसके बारे में सुना था। उनके विचार से ड्रैगन सॉवरेन लोक विशेषज्ञ भी इतना भयानक नहीं था। समय बीतने के साथ ये बाहरी संप्रदाय शिष्य भी एक एक करके गायब हो गए। उन्होंने प्रतिक्रिया तो की, लेकिन उनकी साधना सबसे कम थी और उनकी गति सबसे धीमी थी। सुनहरा प्रकाश एक पल में दर्जनों ली की दूरी तय कर सकता था। उन्हें मारने में बस 2 सांसें लगीं। सरप्राइज गॉड संप्रदाय के निवास के बाहर बहुत से लोग जमा थे। इन लोगों ने सरप्राइज गॉड संप्रदाय के भीतर से धरती हिला देने वाली गर्जना सुनी थी और 9 तलवारों की रोशनियों को आकाश में चमकते हुए देखा था, जिससे केंद्रीय भवन चकनाचूर हो गया था। वे स्तब्ध थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सरप्राइज गॉड संप्रदाय दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर का अधिपति था, जो 2 लाख से ज्यादा शिष्यों, अपार शक्ति और गहन विरासत वाला एक पुराना अष्टम श्रेणी संप्रदाय था। दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर और आसपास के हजारों किलोमीटर के दायरे में किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। सभी जानते थे कि केंद्रीय भवन सरप्राइज गॉड संप्रदाय की सबसे मजबूत इमारत थी और एक विश्वास जैसी इमारत थी। लेकिन आज यही इमारत 9 तलवारों की रोशनियों से धूल में मिल गई। एक महान विशेषज्ञ, जो कोई भी सरप्राइज गॉड संप्रदाय के विरुद्ध कार्य करने का साहस करता है, उसे कम से कम ड्रैगन गॉड लोक शिखर विशेषज्ञ होना चाहिए। अन्यथा सरप्राइज गॉड संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों की साधना और इतने सारे शिष्यों के संयुक्त प्रयासों के साथ ड्रैगन गॉड लोक परम अवस्था का विशेषज्ञ भी शायद यहाँ छूट जाएगा। 9 तलवारें केंद्रीय भवन को नष्ट कर रही हैं। ऐसी साधना तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। दर्शकों के मुंह से ठंडी हवा के झोंके निकले। वे कुछ ही दूरी पर खड़े होकर उस दृश्य को गौर से देख रहे थे। एक निश्चित क्षण में शून्य लोक से एक सुनहरा प्रकाश बिंदु उतरा, जो अंतः प्रकाश की एक किरण में बदल गया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कुछ ही क्षण बाद एक सुनहरी लहर गुनगुनाती हुई फैली और आश्चर्य देव संप्रदाय के संप्रदाय निवास की बाहरी दीवार गायब हो गई। जैसे ही बाहरी दीवार गायब हुई, सुनहरी लहर भी गायब हो गई, मानो लहर का उद्देश्य केवल आश्चर्य देव संप्रदाय के संप्रदाय निवास को नष्ट करना था। यह सबकी आंखें चौड़ी हो गईं,
एक पल के लिए अवाक। बाहरी दीवार के गायब होने से उन्हें उस क्षण आश्चर्य देव संप्रदाय के अंदर सब कुछ दिखाई देने लगा। सब कुछ राख में बदल गया था। उजाड़ का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह जमीन का एक खाली टुकड़ा हो। सरप्राइज गॉड सेक्ट का पूरा निवास, अनगिनत मंडप, 108 मंजिला केंद्रीय भवन, 2 लाख से ज्यादा शिष्य, कभी का समृद्ध दृश्य, यह सब इस क्षण पूरी तरह से गायब हो गया। यह गायब होना बहुत ही साफ सुथरा था। कुछ भी नहीं बचा था, बस जमीन का एक शांत चिकना टुकड़ा, मानो ऐसा कोई सेक्ट पूरे दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर में कभी प्रकट ही न हुआ हो, और यह जगह बस जमीन का एक खाली टुकड़ा था। वह सुनहरी लहर क्या थी? काफी देर बाद इन दर्शकों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और उनके चेहरों पर गहरा भय छा गया। एक ही प्रकाश ने पूरे सेक्ट निवास को नष्ट कर दिया, 2 लाख से ज्यादा लोगों को शून्य लोक में धकेल दिया। ऐसा करने के लिए उसकी शक्ति कितनी भयानक रही होगी? यह तो बस एक ईश्वर के समान था। इन लोगों के चौंकने के बाद एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति शून्य लोक से उतरी, जमीन को चीरती हुई एक विशाल भूमिगत गुफा में प्रवेश कर गई। यह गुफा दरअसल एक स्पिरिट स्टोन शिरा थी और इसकी भीतरी दीवारों में कई गड्ढे थे जहां स्पिरिट स्टोन के टुकड़े अभी भी बचे हुए थे। इस गुफा के अंत में एक विशाल गुफा थी जो बहुत चिकनी थी और जाहिर है कि जानबूझकर खोदी गई थी। गुफा के अंदर स्पिरिट स्टोन छोटे छोटे पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए थे। साथ ही सोने के सिक्कों का एक सुनहरा चमकदार ढेर भी था। पास में बड़ी संख्या में औषधि गोलियां, हथियार और उपकरण रखे हुए थे। यही सरप्राइज गॉड संप्रदाय का असली खजाना था। कितना अफसोस की बात है, उन 2 लाख शिष्यों की भंडारण थैली विनाश स्वर्ण कोर की शक्ति से शून्य लोक में बदल गई। देव गुफा के सामने खड़े होकर बुदबुदाया। शून्य लोक से उतरा वह सुनहरा प्रकाश बिंदु वास्तव में विनाश स्वर्ण कोर था। विनाश स्वर्ण कोर एक औषधि गोली है, लेकिन सेवन करने वाली औषधि गोली नहीं। यह एक आक्रमण प्रकार की औषधि गोली है। इस वस्तु को कभी संत दानव प्राचीन सम्राट ने परिष्कृत किया था और यह लूजू के द्वार में रखे खजानों में से एक था जिसे देव ने प्राप्त किया था। कुल 7 थे और देव ने आज जो फेंका वह पहला था। विनाश स्वर्ण कोर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, विनाश नियम से भरा हुआ है। सब कुछ नष्ट करने वाली चीज इस विनाश स्वर्ण कोर की शक्ति नहीं, बल्कि इसके भीतर का विनाश नियम है। अगर देव ने खुद कार्रवाई की होती तो वह इन सभी शिष्यों का भी सफाया कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत समय लगता, और अगर ये शिष्य बिखर जाते और भाग जाते तो उन्हें पकड़ना और भी ज्यादा समय लेने वाला होता। इसलिए उसने बस एक विनाश स्वर्ण कोर का इस्तेमाल किया। पूर्वी मकबरा साम्राज्य, जिसका पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण व्यास हजारों ली तक फैला है, सचमुच विशाल है। पूर्वी मकबरा साम्राज्य में 4 प्रमुख प्रांत हैं: पिंगले प्रांत, पीसफुल प्रांत, छायागिरी प्रांत और स्वर्ण सूर्य प्रांत। ये 4 प्रांत पूर्वी मकबरा साम्राज्य के पूरे 80% भूभाग पर शासन करते हैं। इसके बाद पूर्वी मकबरा साम्राज्य की शाही राजधानी आती है। दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर, स्वर्ण शांति काउंटी शहर, उज्जवल काउंटी शहर और क्लाउड काउंटी शहर जैसे काउंटी सभी पीसफुल प्रांत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य का सबसे निचला क्षेत्रीय विभाजन काउंटी नगर है, उसके बाद काउंटी शहर जिसके ऊपर शहर है जिसे शहर भी कहा जाता है, और अंत में प्रांत। पीसफुल प्रांत में कुल 8 शहर हैं, जिनमें से प्रत्येक कई मिलियन किलोमीटर के दायरे में सभी क्षेत्रों पर शासन करने में सक्षम है। और 4 प्रमुख काउंटी शहर जैसे दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर स्वर्ग और पृथ्वी शहर के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्वर्ग और पृथ्वी शहर की राजधानी पीसफुल प्रांत के केंद्र में है, जहां कुल 9 विशाल संरचनाएं हैं। इनमें से 8 विभिन्न शहरों की राजधानियां हैं
और 9वीं पीसफुल प्रांत की राजधानी है। अमर भूमि संप्रदाय का स्थान स्वर्गीय शिखर मंच पर स्थित है, जो पीसफुल प्रांत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। एक 7 स्तरीय संप्रदाय के रूप में अमर भूमि संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 400,000 से कम नहीं है, जो सरप्राइज गॉड संप्रदाय और विचारशील संप्रदाय जैसे अन्य 7 स्तरीय संप्रदायों की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह दोहरी संख्या केवल मात्रात्मक दोहरी संख्या नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी अन्य संप्रदायों से कहीं बेहतर है। उस दिव्य शिखर मंच पर एक विशाल चौक में अनगिनत शिष्य पालथी मारकर बैठे थे और सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति का ताओ व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अमर भूमि संप्रदाय द्वारा विकसित साधना तकनीक का व्यक्ति की मनःस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और इस तरह के ताओ व्याख्यान चौक में अक्सर आयोजित किए जाते हैं। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था, शून्य लोक में इस तरह लटका हुआ था मानो नीचे किसी चीज का सहारा हो। स्पष्ट रूप से यह एक ड्रैगन देव लोक विशेषज्ञ था। व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे कैसा भी हो, अमर भूमि संप्रदाय में कदम रखते ही उसकी मनःस्थिति तुरंत शांत हो जाती है, मानो अमर भूमि संप्रदाय के भीतर एक अनोखा वातावरण हो। और इसी समय एक भव्य हॉल में ताओवादी वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था। यहाँ कोई कुर्सियां नहीं थीं, केवल सफेद गद्दियां थीं, और उपस्थित सभी लोग अनिवार्य रूप से गद्दियों पर ही बैठते थे। यह वृद्ध व्यक्ति वास्तव में अमर भूमि संप्रदाय के मंदिर गुरु अमर गुरु चंद्रमोहन थे। अमर भूमि संप्रदाय में मंदिर गुरु सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, लेकिन अन्य संप्रदायों के विपरीत अमर भूमि संप्रदाय में केवल एक मंदिर गुरु नहीं होते, बल्कि 3 होते हैं, और प्रत्येक के अधीन 2 उप मंदिर गुरु भी होते हैं। दूसरे शब्दों में, पूरे अमर भूमि संप्रदाय में 3 मंदिर गुरु और 6 उप मंदिर गुरु होते हैं। अमर गुरु चंद्रमोहन केवल मंदिर गुरुओं में से एक हैं। अमर गुरु चंद्रमोहन के बगल में 9 लोग पालथी मारकर बैठे थे। अमर गुरु चंद्रमोहन केंद्र में थे। जब वे साधना करते थे तो वे सांस लेते और छोड़ते थे, और उनके 7 छिद्रों से श्वेत क्यों निकलती थी, जिसे उनके बगल के 9 लोगों ने अवशोषित कर लिया, फिर सांस छोड़ी और फिर अमर गुरु चंद्रमोहन द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया गया। इस प्रकार चक्र चलता रहा। इन 9 लोगों में से केवल एक ही अधेड़ उम्र का लग रहा था, जबकि बाकी 8 बेहद युवा थे, 4 पुरुष और 4 महिलाएं, जिनकी उम्र लगभग 20 साल लग रही थी। हालांकि उनकी साधना बहुत ऊंची थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले ही ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण तक पहुंच चुका था, जबकि बाकी लोग कम से कम ड्रैगन कोर लोक के शिखर पर थे, और ज्यादातर ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में थे। ऐसी साधना और संख्या अगर किसी 8 स्तरीय संप्रदाय में रखी जाए तो उसे तुरंत सबसे मजबूत 8 स्तरीय संप्रदाय बना देगी, क्योंकि सरप्राइज देव संप्रदाय और विचारशील संप्रदाय जैसे स्थापित 8 स्तरीय संप्रदायों में भी उनके संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय नेता सहित कुल मिलाकर केवल 3 ड्रैगन देव लोक विशेषज्ञ होते हैं। इससे कोई देख सकता है कि 8 स्तरीय संप्रदाय और 7 स्तरीय संप्रदाय के बीच कितना बड़ा अंतर है। रिपोर्ट। एक निश्चित क्षण में अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और एक व्यक्ति बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। वापस जाओ, अधेड़ उम्र का आदमी अचानक बोला। उसकी आंखें खुल गईं और खून जैसा लाल रंग चमक उठा। अधेड़ उम्र के आदमी की बातें सुनकर अंदर आने वाला व्यक्ति कांप उठा, खासकर खून जैसा लाल रंग देखकर उनका दिल जोर से कांप उठा। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वे पीछे हटने ही वाले थे। रुको! ठीक इसी क्षण अमर गुरु चंद्रमोहन ने श्वेत क्यूई को अवशोषित कर लिया, अब सांस लेना या छोड़ना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोल दी। बाकी 9 लोगों की आंखें बंद थीं, मानो वे किसी परिष्कृत अवस्था में हों। क्या हुआ? अमर गुरु चंद्रमोहन ने शिष्य की ओर देखा।
मंदिर गुरु को सूचित करते हुए अभी अभी एक अधीनस्थ ने समाचार भेजा है कि अमर भूमि संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में विचारशील संप्रदाय का संप्रदाय पत्थर टूट गया है। शिष्य ने सम्मानपूर्वक बताया। संप्रदाय पत्थर टूट गया। अमर गुरु चंद्रमोहन थोड़ा रुके, लेकिन उनके चेहरे पर शांति बनी रही। संप्रदाय पत्थर अमर भूमि संप्रदाय द्वारा उन 8 स्तरीय संप्रदायों को प्रदान किया गया था। प्रत्येक संप्रदाय को केवल एक ही प्राप्त हुआ था और उसका एकमात्र उद्देश्य अमर भूमि संप्रदाय से मदद मांगना था। इस प्रकार की वस्तु केवल अमर भूमि संप्रदाय द्वारा ही प्रदान नहीं की जाती, अन्य 7 स्तरीय संप्रदाय भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 स्तरीय संप्रदायों को प्रदान करते हैं और 8 स्तरीय संप्रदाय भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9वें स्तरीय संप्रदायों को प्रदान करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हुए। ठीक उसी तरह जैसे अमर भूमि संप्रदाय के ऊपर स्थित 6 स्तरीय संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय को प्रदान करता है। सभी जानते थे कि इस वस्तु का उपयोग तब तक हल्के में नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो। चूंकि विचारशील संप्रदाय का संप्रदाय शिला टूट गया था, इसका अर्थ अवश्य ही एक बड़ी विपत्ति थी। यह बड़ी विपत्ति संप्रदाय विनाशकारी विपत्ति थी। इसे मेरे पास लाओ, मैं देखूं, अमर गुरु चंद्रमोहन ने कहा। हाँ। शिष्य ने तुरंत थोड़ा झुककर दोनों हाथों से एक क्रिस्टल प्रस्तुत किया। यह क्रिस्टल परवेज द्वारा कुचले गए क्रिस्टल के समान था। उसमें पहले से ही 2 दरारें थीं। इसका मतलब था कि अमर भूमि संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 2 अष्टस्तरीय संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुके थे। उनमें से एक विचारशील संप्रदाय था और दूसरा सच्चा योद्धा संप्रदाय। फुसफुसाओ। अमर गुरु चंद्रमोहन ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण निकली जो धीरे धीरे क्रिस्टल पर पड़ी। तुरंत क्रिस्टल बादलों की तरह चमक उठा और महल के ऊपर लगभग 2 मीटर की एक परत बना दी। पर्दे से परवेज की गरजती आवाज उसके भयभीत, क्रोधित और घृणा से भरे चेहरे के साथ प्रकट हुई। ऊपरी संप्रदाय, मैं परवेज हूँ, विचारशील संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। आज विचारशील संप्रदाय का विनाश हो रहा है। अपराधी वध देव मंडप का देव है। अगर मैं मर गया, अगर मेरा विचारशील संप्रदाय नष्ट हो गया, तो ऊपरी संप्रदाय को उसे दंडित करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। स्क्रीन पर परवेज अपनी पूरी ताकत से भागता हुआ दिखाई दे रहा था। संप्रदाय पत्थर को कुचलने के बाद एक प्रकाश प्रक्षेपण प्रकट हुआ, जिससे स्क्रीन पर एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। यह वही है? अमर गुरु चंद्रमोहन चौंक गए। उन्होंने एक नज़र में श्वेत वस्त्रधारी आकृति को पहचान लिया, क्योंकि जब सच्चा योद्धा संप्रदाय का विनाश हुआ था तो इस श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने सच्चा योद्धा संप्रदाय के खलील का भी पीछा किया था और उस समय खलील ने भी अमर गुरु चंद्रमोहन से मदद मांगी थी। उस समय सच्चा योद्धा संप्रदाय के उपसंप्रदाय प्रमुख गिरधर स्वयं अमर भूमि संप्रदाय गए थे और उन्होंने योगेश को पकड़ लिया था। वे अमर गुरु चंद्रमोहन के साथ पर्दे के माध्यम से प्रकट हुए थे, जिससे वध देवता मंडप के लोगों को यह विश्वास हो गया था कि गिरधर पहले ही योगेश को अमर भूमि संप्रदाय ले आए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। अमर भूमि संप्रदाय और सच्चा योद्धा संप्रदाय के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, पूरे 10 लाख ली। अब तक देव ने वहां टेलीपोर्टेशन एरे का विस्तार नहीं किया है। एक ड्रैगन देवता क्षेत्र विशेषज्ञ को भी पैदल यात्रा करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। गिरधर के लिए अमर भूमि संप्रदाय से योगेश को वापस लाना और फिर इतनी जल्दी चंदेल परिवार तक यात्रा करना असंभव था। इस बूढ़े आदमी को याद है, यह व्यक्ति वध देव मंडप का संप्रदाय प्रमुख लगता है, जिसका नाम देव उर्फ सुबलियाओ है। अमर गुरु चंद्रमोहन ने धीरे से शांत स्वर में कहा। देव ने पहले सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट किया था और अब उसने विचारशील संप्रदाय को नष्ट कर दिया है।
ये दोनों नवमदर संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय के अधीन थे, लेकिन अमर गुरु चंद्रमोहन के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थे। यह वही है, उस शिष्य ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मैं समझ गया। अमर गुरु चंद्रमोहन ने थोड़ा सिर हिलाया और शिष्य तुरंत पीछे हट गया। उसके जाने के बाद अमर गुरु चंद्रमोहन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर सफेद धुंध को अंदर बाहर करते रहे। हालांकि लगभग आधे घंटे बाद वह शिष्य जो पहले चला गया था फिर से दौड़कर अंदर आया। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन उसके पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर क्या हुआ? अमर गुरु चंद्रमोहन ने शिष्य की ओर देखा। गुरु को सूचना दे रहा हूं, एक और संप्रदाय नष्ट हो गया है। शिष्य थोड़ा हकलाया। कौन सा? आश्चर्यचकित करने वाला संप्रदाय। शिष्य ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से संप्रदाय का पत्थर पेश किया। अमर गुरु चंद्रमोहन के हाथ हिलाने पर आश्चर्यचकित करने वाले संप्रदाय के संप्रदाय गुरु कपिल का चेहरा, जो घृणा से भरा हुआ था, प्रकट हुआ। उच्च संप्रदाय, मैं कपिल हूँ, आश्चर्यचकित करने वाले संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। सुबलियाओं ने मेरे आश्चर्यचकित करने वाले संप्रदाय की केंद्रीय इमारत को चकनाचूर कर दिया है और मेरे आश्चर्यचकित करने वाले संप्रदाय के 2 उपसंप्रदाय प्रमुखों को मार डाला है। मुझे आशा है कि उच्च संप्रदाय कार्रवाई करेगा और मुझे अपना बदला लेने में मदद करेगा। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो कपिल ने तब गर्जना की थी जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु निश्चित है और उसने संप्रदाय के पत्थर को निकालकर कुचल दिया था। स्क्रीन पर कपिल का क्रोधित भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था और एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति भी भूत की तरह उसका पीछा करती हुई दिखाई दे रही थी, और इसके अलावा केंद्रीय भवन, आश्चर्य देव संप्रदाय की प्रतिष्ठित संरचना पूरी तरह से ढह गई थी। लगातार 2 संप्रदायों के नष्ट होने से अमर गुरु चंद्रमोहन भी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। मध्यम आयु का व्यक्ति और अन्य 9 लोग पहले लगातार साधना कर रहे थे, सांसारिक मामलों से बेखबर, लेकिन विचारशील संप्रदाय के नष्ट होने और अब आश्चर्य देव संप्रदाय के नष्ट होने के बाद उन सभी ने अपनी आंखें खोलीं, उनका मन चला गया। गुरु, मध्यम आयु का व्यक्ति बोला, मानो कुछ कहना चाहता हो। हालांकि अमर गुरु चंद्रमोहन ने हाथ हिलाकर कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बूढ़े ने आखिरकार बड़ी मुश्किल से आत्मा संघनित शास्त्र का ऊपरी भाग प्राप्त कर लिया है। तुम सब बस अपनी सफलता पर ध्यान दो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। हाँ? 9 लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। पहले तुम हट सकते हो। अमर गुरु चंद्रमोहन ने शिष्य की ओर हाथ हिलाया, लेकिन उसने उसे संप्रदाय का पत्थर नहीं दिया, बल्कि उसे अपने हाथ में रख लिया। आधे घंटे बाद अमर गुरु चंद्रमोहन ने गहरी भौहें चढ़ाई। उसके हाथ हिलाने से संप्रदाय का पत्थर तुरंत प्रकट हो गया और उस पर एक और दरार दिखाई दी। फुस! उसने तुरंत हाथ हिलाया और तीसरी बार पर्दा दिखाई दिया। उस पर एक अधेड़ उम्र के आदमी का आकार और चेहरा दिखाई दिया। ऊपरी संप्रदाय, मैं आरिफ हूँ, 7 तलवारों के महल का स्वामी। आज सुबलियाओं द्वारा मेरे 7 तलवारों के महल का बेरहमी से वध किया जा रहा है और यह विनाश के कगार पर है। अगर ऊपरी संप्रदाय यह देख सकता है तो मुझे उम्मीद है कि ऊपरी संप्रदाय मेरे 7 तलवारों के महल का बदला लेगा। आरिफ की दहाड़ स्क्रीन पर गूंजी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, स्क्रीन हिल गई और सीधे एक सफेद वस्त्रधारी युवक पर प्रकाश पड़ा। इस युवक के लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे, उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसका दाहिना हाथ एक काले लंबे कृपाण को घसीट रहा था। कृपाण से अभी भी ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं, जो स्पष्ट रूप से कई आत्माओं का दावा कर रही थीं। जैसे ही आरिफ ने बोलना समाप्त किया, कृपाण की एक चमक चमक उठी
और आरिफ का सिर सीधे धड़ से अलग हो गया। दृश्य वहीं समाप्त हो गया और अमर गुरु चंद्रमोहन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं, जबकि अधेड़ उम्र का आदमी और बाकी 9 लोग स्क्रीन पर सफेद कपड़ों वाले आदमी को देख रहे थे। उनकी आंखें कुछ ठंडी थीं। 3 संप्रदाय लगातार नष्ट हो गए। अमर गुरु चंद्रमोहन ने मन ही मन बुदबुदाया और एक क्षण बाद कहा, कोई। जल्द ही वह शिष्य जो पहले चला गया था, मुख्य हॉल में लौट आया। विचारशील संप्रदाय, आश्चर्य देव संप्रदाय, 7 तलवारों का महल, इन तीनों संप्रदायों की देव से क्या दुश्मनी है? अमर गुरु चंद्रमोहन ने पूछा। 7 तलवारों का महल। शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि 7 तलवारों का महल भी देव ने ही नष्ट किया होगा, क्योंकि विचारशील संप्रदाय और आश्चर्य देव संप्रदाय, जिनका जिक्र अमर गुरु चंद्रमोहन ने किया था, पहले ही नष्ट हो चुके थे। यह सुबलिया। शिष्य मन ही मन बहुत स्तब्ध था। मुझे लगता है कि अब इसे सुकिल्यू कहना चाहिए। यह औसतन हर आधे घंटे में एक नवमदर संप्रदाय का नाश करता है, और ये सभी पुराने नवमदर संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 2 लाख शिष्य हैं। इतने सारे जीवन, अगर वह वहीं खड़ा होकर उन्हें एक एक करके मार भी डाले तो भी उसे आधे घंटे से ज्यादा समय लगेगा, है ना? यह बूढ़ा आदमी तुमसे एक सवाल पूछ रहा है। अमर गुरु चंद्रमोहन की आवाज आई। शिष्य का शरीर कांप उठा और उसने झट से कहा, गुरु मुझे क्षमा करें। जहां तक इस शिष्य को पता है, सुबलियाओं ने लूजू के द्वार पर कई संप्रदायों को भड़काया था। इनमें से सबसे बुरे संप्रदाय 2 दर्जे के थे, और उनमें कई महासंप्रदाय भी थे। ऐसा लगता है कि जब सुबलियाओं को वध देवता मंडप का संप्रदायाध्यक्ष पता चला, तो ये महासंप्रदाय स्वयं आए और वध देवता मंडप को लगभग नष्ट कर दिया। बाद में एकांत प्रिय परिवार संगति परिवार के लोग आगे आए, जिससे वध देवता मंडप के बचने की थोड़ी सी संभावना बन गई। इसका विचारशील संप्रदाय और अन्य संप्रदायों से क्या संबंध है? अमर गुरु चंद्रमोहन ने पूछा। यह शिष्य ने अमर गुरु चंद्रमोहन की ओर देखा और कुछ अजीब अंदाज में कहा, उन महासंप्रदायों के जाने के कुछ ही देर बाद विचारशील संप्रदाय, सरप्राइज गॉड संप्रदाय और सप्त तलवार महल के साथ मिलकर वधदेव मंडप में चला गया। तुम्हारा क्या मतलब है? अमर गुरु चंद्रमोहन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर बोले, उन्हें नीचे गिराकर लात मारना। शिष्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब साफ तौर पर यही था। 3 अष्टमदर संप्रदाय असल में एक नवमदर संप्रदाय के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और संकट का फायदा उठाकर उन्हें नीचे गिराकर लात मारने का ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमर गुरु चंद्रमोहन ने फिर से कहा, कुछ अविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। अफवाह है कि वध देवता मंडप के देवी महल और नव स्थापित हान संप्रदाय के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। विचारशील संप्रदाय को वध देवता मंडप से नहीं, बल्कि देवी महल और हान संप्रदाय से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। शिष्य ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, लेकिन इस शिष्य को लगता है कि सुबलियाओं सचमुच बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली? अमर गुरु चंद्रमोहन की नजर शून्य लोक की ओर थी, मानो वह श्वेत वस्त्रधारी आकृति को देख रहे हों, मानो वध के देवता हों। 3 प्रमुख अष्टमदर संप्रदाय, लगभग 7 लाख जीवन, यह इस बूढ़े व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया और प्रीफेक्चुरल मास्टर को पता चल गया, तो यह निश्चित रूप से मेरे अमर भूमि संप्रदाय को दंड देगा। इसके अलावा सच्चा योद्धा संप्रदाय सहित मेरे अमर भूमि संप्रदाय के नियंत्रण में आने वाले 4 अष्टमदर संप्रदायों को अकेले सुबलियाओं ने नष्ट कर दिया है। गुरु, एक युवक अचानक खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींची और प्रणाम करते हुए बोला, गुरु, हालांकि इस शिष्य के पास आत्मा संघनित करने वाला शास्त्र है,
मैं भी कई दिनों से एकांतवास में हूँ। मैं बाहर जाकर खुद को संयमित करना चाहता हूँ। शायद बाहरी दुनिया से बातचीत करने के बाद मुझे कुछ लाभ हो। गुरु, यह शिष्य भी ऐसा ही चाहता है। बाकी लोग भी खड़े हो गए। अमर गुरु चंद्रमोहन ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है आर्य, तुम और काव्या एक साथ संप्रदाय छोड़ दोगे, देव को मार डालोगे और दुनिया को सूचित करोगे ताकि मेरे अमर भूमि संप्रदाय की शक्ति का प्रदर्शन कर सको। जिस समय अमर गुरु चंद्रमोहन ने आदेश दिया, उस समय उज्जवल काउंटी शहर शहर में 7 तलवार महल के संप्रदाय का गढ़ पहले ही शून्य में बदल चुका था। यहाँ देव ने स्वयं 7 तलवार महल के महल स्वामी आरिफ और 7 तलवार महल के 2 अन्य ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों को मार डाला। बाकी लोगों के बारे में देव ने यहाँ एक विनाशकारी स्वर्णकोर का भी विस्फोट किया। विनाशकारी स्वर्णकोर की शक्ति वास्तव में बहुत प्रबल थी। ड्रैगन देव क्षेत्र के नीचे के सभी शिष्य तुरंत शून्य में बदल गए। अगर आरिफ और अन्य देव द्वारा मारे नहीं गए होते तो भी वे विनाशकारी स्वर्णकोर के हमले से बच नहीं पाते।